क्या आपको रिच बनना है? अगर बनना है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आने वाले नव वर्ष को सभी धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है, पार्टी कर रहा है, कोई आने वाले वर्ष के बारे में बहुत सारे रेजोल्यूशंस कर रहा है। बट आपको लगता है कि हर साल पार्टी करने से, ट्रैवल करने से, घूम के आने से क्या हमारा अगला आने वाला साल बदल जाता है? नहीं बदलता है। लेकिन कुछ ऐसी बातों को फॉलो करने से एक मिडिल क्लास फैमिली रिच क्लास की तरफ बढ़ सकती है। आज इसी टॉपिक के ऊपर 8 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिनको आप अगर स्ट्रांगली, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ अगर इंप्लीमेंट करें तो आप यकीन मानिए आपका आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपना नोट पैड लीजिए, पेन लीजिए और इन पॉइंट्स को एक एक करके नोट ज़रूर करिए और फिर इसके बारे में सोचिएगा कि क्या ये पॉइंट्स आपके लिए रेलेवेंट हैं कि नहीं हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो है फैमिलीज के अंदर में राउंड टेबल मीटिंग करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि रिच क्लास बनने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली में कामनेस हो, एक अच्छा बॉन्ड हो, एक अच्छी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, इमोशनल भी, मेंटल भी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है घर के अंदर सभी मेंबर्स को एक फ्रीडम दें एक्सप्रेस करने के लिए, कि अपने कंसर्न्स को सभी बैठ करके एक दूसरे को बहुत ही फ्रैंक मैनर में बोल सकें, ताकि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी मेंबर किसी भी तरह का लेफ्ट आउट फीलिंग कर रहा है या इमोशनली डिस्टर्ब है किसी चीज को लेकर के, तो उसका कुछ कंक्लूजन पर फैमिली पहुंच सके। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको रिच बनना है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जीवन शांत हो, आपकी फैमिली लाइफ कामनेस से भरी हुई हो, खुशियां हो, इंजॉयमेंट हो, एक बॉन्डिंग हो और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो आपके दिमाग में, और सभी मेंबर्स एक अच्छी तरह से चीजों को रिजॉल्व करके अगर आगे बढ़ें, तो जरूर जो है फिर आप एक रिच क्लास बनने की तरफ अग्रसर हैं। बहुत जरूरी है कि राउंड टेबल मीटिंग जरूर करें और उस मीटिंग के अंदर ये स्पेशल आप एक फॉलो करें इस चीज को कि वहां पर कोई बड़ा या कोई छोटा ना हो। आप इसको वीकली बेस पर या मंथली बेस पर कर सकते हैं। ऐसा करके आप फैमिली लाइफ को इतना काम बना लेंगे कि फिर आप बाहर जाकर के अपनी एनर्जी को अपने रिच बनने के सपने को पूरा करने में लगा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है माय डियर गुड फ्रेंड्स कि आप राउंड टेबल मीटिंग घर के अंदर में ज़रूर इंप्लीमेंट करें, करके देखें और फिर कमेंट कीजिएगा कि इस पॉइंट से आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी फैमिली के अंदर आने वाले नव वर्ष के अंदर में ये रेजोल्यूशन बनाएं, एक ट्रेडिशन बनाएं कि आप अपने बच्चों को, खास तौर से जो अडल्ट किड्स हैं या जो टीनेज में हैं, उनको आप महंगे महंगे गैजेट्स, महंगे महंगे कपड़े या किसी और तरह के महंगे गिफ्ट्स देने की बजाय, जो कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स होते हैं जिनका आज कोई वजूद नहीं होता है, आप थोड़ी देर के लिए आप प्लीज होते हैं, प्लेजर महसूस करते हैं, लेकिन अगले ही पल आपके लिए वो जो है वो बिल्कुल इमटेरियल चीजें हो जाती हैं। इसकी बजाय आप उनको स्टॉक्स गिफ्ट करना शुरू करें, बुक्स गिफ्ट करना शुरू करें। जब वो लोग बुक्स पढ़ेंगे तो उनको जो है अवेयरनेस आएगी, उनका माइंड शार्प होगा, उनको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे कि उनके माइंड की ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं वो जीवन में उनको बहुत फायदा देने वाली है। स्टॉक्स अगर आप उनको गिफ्ट करना शुरू करेंगे
तो जो भी आप उनको गिफ्टिंग अमाउंट के स्टॉक्स दे रहे हैं, जब वो ग्रो करेंगे, आप उनको सिखाएं कि वो चीज़ उनको ज़्यादा वेल्दी बनाने के लिए या वेल्दी थिंकिंग अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। इसको आप अपना के देखें। इस पॉइंट से भी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके बच्चों में आना शुरू हो जाएगा। ये रिच क्लास बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को ना बदलें, बल्कि जो बड़े हैं फैमिली के अंदर वो भी बदलने के लिए तैयार रहें। उनको भी, जो बेबी बूमर्स हैं या जो जनरेशन एक्स है, उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सीखना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है, एक मिडिल क्लास फैमिली को बैठ करके ये देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा या आप अपनी इनकम की जो ज़्यादातर परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं शो ऑफ में या घर के अंदर में कोई बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लाने में या बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स खरीदने में या महंगे महंगे गैजेट्स खरीदने में या ट्रैवल करने में आप ज़्यादा पैसा तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको प्लेजर देती हैं, एंजॉयमेंट देती हैं, और ये उस थ्योरी को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। पर माय डियर फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। आप मानिए मेरी बात, पैसा बहुत कुछ होता है, पैसे के बगैर बहुत कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करें। मेरे अकॉर्डिंग अगर माने तो आप अपनी इनकम का मुश्किल से 5 या 10% आप लग्जरी पे खर्च कर सकते हैं, वो भी तब जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट सेव हो जाए। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। लग्जरी आइटम्स जो मटेरियलिस्टिक आपको प्लेजर देते हैं उनको कट डाउन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसी के अंदर एक पॉइंट ये होता है कि जितने भी आपके डेट्स हैं, जो भी आपने लोन्स ले रखे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के हैं या होम लोन्स हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या कोई पर्सनल लोन आपने लिया हुआ है, मेरी आपको ये सलाह है कि आप आमतौर पर वो सभी डेट्स को रीपे करें, जल्दी से उन लोन्स को उतारें जो कि 7 या 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सपोज कोई 10% पर, 12% पर, 15% पर, 14% पर अगर आपने कोई लोन या डेट ले रखे हैं तो उनको आप तुरंत क्लोज करिए पेमेंट करके, और फिर कहीं ना कहीं इस बात को अपने अंदर बिठा लीजिए कि आपको इतने महंगे लोन्स आगे जाकर के नहीं लेने हैं। तो आप जो है कहीं ना कहीं रिच क्लास बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली बैठे आराम से और ये सोचे, और इस बारे में आपको अवेयर होना चाहिए कि हमारा जो इन्फ्लेशन है देश के अंदर, वो अगर ऑफिशियल डेटा पे भी आप जाओगे तो आमतौर पर वो 6 या 7% के आसपास रहता है। पर डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा होते हैं, कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा ही होता है। बट फिर भी लेट्स टेक इट 7%। तो आप ये मानिए कि आपको अपने पैसे को कहीं ना कहीं 7% से ज़्यादा रेट के ऊपर ग्रो करना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं रिच क्लास बनने की तरफ चल सकते हैं। अगर सपोज करिए इन्फ्लेशन 7% पर है और आपने कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो है पैसा डाला हुआ है आपका, तो आप सोचिए वो भी कहीं ना कहीं 7 या 7.5% पे होता है, तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आप देखेंगे तो आपका जो पैसा है वो उतना का उतना ही रह जाएगा, लेकिन जो करेंसी है हमारी या जो ज़माना है वो बहुत महंगा हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं आपको फिर जो है बड़ा रिग्रेट होगा इस बात का कि भी पैसे की सेम वैल्यू नहीं रही है। डियर फ्रेंड्स, आप अपने बचपन को देख सकते हैं, आप अपने खुद के ज़माने को देख सकते हैं, बीते हुए ज़माने को, कि जिसके अंदर में 100 रुपये या 500 रुपये की कितनी कीमत थी और आज 100 रुपये या 500 रुपये की कितनी कीमत है। तो इसी तरह से आने वाले टाइम के अंदर भी इन्फ्लेशन बहुत दुखी करता है, तो बेहतर है कि आपको वो इन्फ्लेशन बीट करना है किसी भी तरह से। इसी तरह से जो फिक्स डिपॉजिट है उसका भी आप अगर 7% मान के चलें, तो मेरी आपको ये सलाह है कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने चाहिए, सर्च करने चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी चाहिए कि आपका पैसा कहीं ना कहीं 15% अबव से ग्रो करे। ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आप तलाशने लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका आने वाला वर्ष जो है और आने वाला बाकी समय भी बहुत अच्छे से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए लेकर के जाएगा।
5th पॉइंट में मिडिल क्लास फैमिलीज को अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्टार्ट करने के लिए या अपनाने के लिए ज़रूर जो है वो मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उससे फिर होगा क्या कि आप फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो करने के लिए तैयार हो पाएंगे। और एक एंटरप्रेन्योरशिप में, एक स्टार्टअप में या किसी भी छोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस में होता क्या है कि आप आराम से अपनी अगली जनरेशन्स को भी इंक्लूड कर सकते, जो है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये एक ऐसा ट्रेट है जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को अडॉप्ट करना चाहिए। स्पेशली एटलीस्ट अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप एक बच्चे के साथ तो जरूर ही ये बात शुरू करने की कोशिश करें। अगर शुरुआती एज से ही बच्चों को अगर ये बात सिखाई जाए और इस तरह के सीड्स उनके अंदर इम्प्लांट किए जाएं, इस तरह की बातें उनको समझाई जाएं, उस विजन अगर उनका क्लियर किया जाए तो ये हो सकता है। आमतौर पर मिडिल क्लास बहुत सिक्योर होके चलता है, जॉब्स के लिए प्रेरित करता है अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी डिग्रीज दिलवा करके उनका यही वो रहता है कि भी बच्चे किसी तरह से सेट हो जाएं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि जॉब के अंदर बिल्कुल ठीक बात है, आप अच्छी जॉब भी कर लेंगे, सब कर लेते हैं, बट उसके बावजूद भी आपकी अगली जनरेशन को कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को खड़ा करना पड़ता है, फिर से वही स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रेट है जिसको अपनाया जा सकता है। मैं जॉब क्लास के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये सच है और कहीं ना कहीं आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, जो बिजनेस होता है, जो स्टार्टअप होता है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत वक्त देता है ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस में फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं बनिस्बत जॉब्स के। तो इस पॉइंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी बातों से एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की ही तो ये जर्नी है जिसको कि मैं आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूं। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है जिसके बारे में हम पहले अभी जिक्र कर चुके हैं कि हमें कहीं ना कहीं लाइफ में इन्फ्लेशन को बीट करना है, जो एफडी के रेट्स हैं उनको बीट करना है, और लगभग लगभग 15% अबव से अगर आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं किसी तरह से, तो फिर आप ये समझ के चलिए कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं रिच क्लास बनने की तरफ अग्रसर है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो 2-3 बातें हैं उसका जरूर ध्यान रखें। पहला, उसको सीखें। पहले तो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं। सभी मेंबर्स का, जितने भी अडल्ट्स हैं फैमिली के अंदर, उन सब में आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए उनका। और उसके बाद पोर्टफोलियो में ध्यान दें, पोर्टफोलियो बनाएं, क्वालिटी शेयर खरीदें और लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्ट करें और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ही इन्वेस्ट करें। यानी छोटे छोटे पोर्शंस में, थोड़े थोड़े पोर्शंस के अंदर में आप पैसा लगाएं, तो आप देखेंगे कि आप आराम से लॉन्गर टर्म्स में 15% को बीट कर पाएंगे, अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे। जब आप रात को सो रहे होंगे तब भी आपका पैसा ग्रो हो रहा होगा। और इसको डिसिप्लिन के साथ अगर करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। करके देखिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए कोई भी फैसला स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप अपने खुद के विवेक से लीजिए और फैसला करिए। 7th जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं आपको पता भी है और आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा करते भी होंगे, बट उसके बावजूद भी मेरी ये ज़रूर आपको राय है कि सैटरडे संडे या जब भी कोई हॉलीडे होता है, आप निकलिए अपने शहर में, आसपास देखा करिए, घूमिए। माय डियर गुड फ्रेंड्स, पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज़रूरी है कि हम जो है बिना थके, बिना हारे, ज़रूर आसपास अपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करें जहाँ पर आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन ढूंढने पर थोड़ा सा करेज भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, रिस्क से इश्क होना ज़रूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। रियल एस्टेट आपके पैसे को बहुत ग्रो कर सकता है। अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज़ खोजें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि बाहर निकलें और अपने आसपास के एरियाज़ को घूमें, प्रोजेक्ट्स को देखें और फिर देखें कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। लेकिन फिर भी मैं कभी भी किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट को या एक ऐसी नॉन कैलकुलेटिव मूव को सपोर्ट नहीं करता हूं।
मेरा हमेशा से ये मानना है उतना पैसा लगाएं जितना पैसा आपको चाहिए ही नहीं कुछ सालों के लिए। अपनी सेविंग को धीरे धीरे बढ़ाएं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो फिर फैमिली के अंदर गोल्ड गिफ्ट करना सीखें, गोल्ड से बनी हुई चीज़ें गिफ्ट करना सीखें। उससे होगा ये कि घर में खुशियां भी आएंगी और आपका पैसा भी कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट के जरिए बढ़ेगा। जो सबसे लास्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट है, वो ये है कि डोंट लुक रिच, रादर बी रिच। अमीर दिखिए नहीं, अमीर बनिए। मिडिल क्लास कहीं ना कहीं शो ऑफ में, दूसरों के साथ कंपटीशन में बहुत खर्चे कर लेती है, अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेती है। घर के अंदर में महंगे महंगे कर्टन्स, महंगे महंगे सोफाज या लग्जरी की चीज़ों को हम खरीदने में ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, ज़्यादा अपनी जो इनकम है उसको खर्च कर देते हैं। माय डियर गुड फ्रेंड्स, आपकी मुसीबत के टाइम में कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, सिर्फ आप हैं और आपकी फैमिली है। आप यकीन मानिए, जिन लोगों को देख करके, जिन लोगों से मोटिवेट होकर के आप लग्जरी के ऊपर स्पेंड करते हैं, आपके मुश्किल हालातों के अंदर में वो कभी आपको सपोर्ट करने नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों से मोटिवेशन क्यों ही लेना है, ऐसे लोगों के साथ को फॉलो क्यों करना है जो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बर्डन दे रहे हैं, रादर देन कि आपको एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दीजिए। हम महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, महंगे महंगे गैजेट्स खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये कोई कुछ नहीं कहेगा माय डियर गुड फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, दुनिया कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। आप अच्छा करेंगे तो क्लैपिंग कर देंगे, आप बुरा करेंगे तो आपके ऊपर हंस देंगे। दुनिया किसी की नहीं होती है, आपके अपने होते हैं, आपकी फैमिली आपकी अपनी है। तो बेहतर है कि लग्जरी आइटम पर स्पेंड ना करें, रादर देन रिच बनने की तरफ ध्यान दें। अपने पैसे को सेव करें, अपने पैसे को ग्रो करना सीखें, अपने फैमिली के कल्चर को ग्रो करें, अपडेटेड हों। समाज में जो कुछ भी मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहा है उससे अपडेटेड हों, पीछे ना छूटें। तो आप देखेंगे कि आप जो है रिच क्लास बनने की तरफ अग्रसर हैं। डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा हो कि रिच किसको बोलते हैं। रिच वो होता है जिसके घर में, जिसकी फैमिली में कामनेस हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार हो, एंजॉयमेंट हो। आप आराम से बाहर से काम करके, जॉब करके, बिजनेस करके जब आप अपने घर में आएँ तो आप बड़ा शांत महसूस करें, अच्छा महसूस करें। आपको वो एनर्जी आपको अपने घर की तरफ ड्राइव करनी चाहिए, तो समझिए आप रिच हैं। रिच कौन है? अगर आपके पास अपने टोटल जो आपका एक्सपेंसेस होता है अपने हाउस होल्ड का, अगर उसके लिए आपके पास कम से कम भी 1 या 2 साल के इमरजेंसी फंड्स आपके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, वो रिच है। अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी और टर्म प्लान आपने ले रखे हैं तो आप रिच हैं। अगर आपका पैसा लगभग 15% से अबव पर ग्रो कर रहा है तो आप रिच हैं। बाकी कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी कि 5 करोड़ वाला रिच है कि 500 करोड़ वाला रिच है। होड़ में मत पड़िए माय डियर गुड फ्रेंड्स, अपने लिए काम करिए, रिच बनने के लिए काम करिए, चुपचाप काम करिए। किसी को दिखा करके कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहन लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, किसको दिखाएंगे। तो बेहतर है अपने बैंक अकाउंट को ग्रो करिए, वो ज्यादा अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। ऐसे ही ओरिजिनल और प्रैक्टिकल कंटेंट लेकर के हमेशा आपके सामने आता रहूंगा। ऐसी बातें जो आपके जीवन को बहुत फायदा दिलाएंगी। मेरा ये यकीन है कि अगर इन 8 पॉइंट्स को आप सीरियसली नोट डाउन करके और इनको एक एक करके इंप्लीमेंट करें तो आपके आने वाले वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की फिर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा जो है खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ और अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।